नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षण है क्या। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति समूह को कुछ बातों का ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके अनुसार शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के घटकों जैसे परिवार, पड़ोसी, मित्र, शिक्षक आदि से जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। शिक्षण के संकुचित अर्थ में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक किसी शिक्षा संस्थान में शिक्षार्थियों को पूर्व निश्चित ज्ञान प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कि शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है। तो पहला, शिक्षार्थी को क्रियाशील रहने का अवसर देना। दूसरा, शिक्षार्थी के संवेगों को प्रशिक्षित करना। तीसरा, शिक्षार्थी को अपने वातावरण के अनुकूल बनने में सहायता करना। चौथा, उत्प्रेरणा प्राप्त करना। और पांचवा, संबंध स्थापित करना। तो हमने यहाँ पे देखा कि शिक्षण एक प्रक्रिया है। वह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समूह को कुछ बातों से ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके अनुसार शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति अपने परिवार, पड़ोसी, मित्र, शिक्षक आदि से जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। यह जो सीखने की प्रक्रिया है वही शिक्षण है, क्योंकि शिक्षण एक प्रक्रिया है। आगे हम देखेंगे कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कुछ निम्नलिखित कारक हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, शिक्षण नियोजन। दूसरा, शिक्षण व्यवस्था। तीसरा, शिक्षण प्रवाह। चौथा, शिक्षण सहायक सामग्री। पांचवा, शिक्षण प्रक्रिया। छठा, शिक्षण व्यवहार। सातवां, शिक्षण कौशल। और आठवां, शिक्षण आव्यूह। यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि शिक्षण नियोजन क्या है। शिक्षण नियोजन शिक्षण प्रक्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक है। शिक्षक इसके अंतर्गत 3 क्रियाओं को पूर्ण करता है। सबसे पहली बात है कि शिक्षण जो है, शिक्षण नियोजन जो है, शिक्षण प्रक्रिया का हम लोग अभी परिभाषा में हम लोग देखें कि शिक्षण क्या है, एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में शिक्षण नियोजन सर्वाधिक प्रभावी कारक है। शिक्षक इसके अंतर्गत 3 क्रियाओं को पूर्ण करता है। वह कौन कौन सी क्रियाएं हैं? पहला है कार्य का विश्लेषण। दूसरा, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना। और तीसरा, अध्ययन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि शिक्षण कार्य का विश्लेषण क्या है। शिक्षण कार्य का विश्लेषण शिक्षण को अपने कार्य की वास्तविक प्रकृति के बारे में समुचित ज्ञान होने के लिए कार्य के विश्लेषण की योग्यता होनी आवश्यक है। वह योग्यता कौन कौन सी है? पहला, छात्र की सीखने संबंधी क्रियाएं। दूसरा, छात्र से सीखने संबंधी अप्रत्याशित व्यवहार। तीसरा, छात्र अधिगम संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान। और चौथा, अपेक्षित निष्पत्ति के लिए मानदंड का निर्धारण। क्योंकि जो कार्य का विश्लेषण है, यह विश्लेषण शिक्षकों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे कि शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना, दूसरा जो पॉइंट है, शिक्षण नियोजन का जो दूसरा पॉइंट है वह है शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानें।
बिना उद्देश्यों के निर्धारण किए शिक्षक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। क्या कह रहा है कि बिना उद्देश्यों को निर्धारण किए शिक्षक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। उद्देश्य का होना आवश्यक है। बगैर उद्देश्य के कोई भी शिक्षक अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकता। अतः शिक्षण उद्देश्यों की पहचान के द्वारा शिक्षक का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। शिक्षण उद्देश्यों की आवश्यकता पुस्तक के निर्माण से प्रारंभ होती है और छात्रों के मूल्यांकन तक निरंतर जारी रहती है। तो शिक्षण उद्देश्यों की पहचान क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षक अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं इसके माध्यम से। वह तीन उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक के अंतर्गत भी उद्देश्य हैं। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन। भावात्मक के भी अपने उद्देश्य हैं। वह कौन कौन से हैं? प्राप्त करना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन करना, चौथा संप्रत्यय निर्माण, व्यवस्थापन और छठा चरित्र निर्माण। तीसरा जो है क्रियात्मक उद्देश्य है। वह क्या है? उद्दीपन, हस्तांतरण, नियंत्रण, समन्वयीकरण, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। अब कहा जा रहा है कि यह जो उद्देश्य हैं, यह उद्देश्य किस लिए है? शिक्षक के लिए है। शिक्षक इसके माध्यम से गंतव्य तक पहुंचता है। तीसरा जो शिक्षण नियोजन है वह है क्या? अध्ययन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को अपेक्षाकृत वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक बनाने के लिए अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता होती है। शिक्षक जो हैं उद्देश्यों को, जो शिक्षक के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जो अधिगम उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को शिक्षक के द्वारा व्यवहारिक रूप देना आवश्यक है। शिक्षण जो है वह सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। वह सकारात्मक रूप कौन कौन से हैं? पहला, यह उद्देश्यों को विस्तृत स्वरूप प्रदान करता है। दूसरा, यह परीक्षण प्रश्नों के चयन में सुगमता प्रदान करता है। तीसरा, यह शिक्षण एवं अधिगम को संतुलित बनाता है। चौथा, यह शिक्षण के सभी प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में सहयोगी है। पांचवा, यह शिक्षण युक्तियों, व्यूह संरचना तथा दृश्य श्रव्य सामग्री के निर्माण में सहायक होते हैं।